हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में सीबीएसई की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है स्कूल में जो है सेंड करनी है। आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये लगता है कि 9th क्लास या पुरानी जो भी आपकी क्लासेस हैं उसमें कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के रिगार्डिंग या आपके रिगार्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग कुछ गलत है, तो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मैं क्लास 10th के स्टूडेंट के रिगार्डिंग, तो वो अभी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देकर ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनको तो वही फॉलो करना पड़ेगा जो उन्होंने 10th क्लास में फॉलो किया है, नहीं तो अगर वो चेंज करवाना चाहते हैं तो उन्हें एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना होगा। तो यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि क्लास 10th और क्लास 12th के जो बच्चे हैं उन्हें कितनी फीस सबमिट करवानी है। 5 जो मेन सब्जेक्ट है उसकी फ़ीस कितनी है, और अगर कोई बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट लेता है या प्रैक्टिकल वगैरह की जो एग्ज़ाम है तो उसकी कितनी फ़ीस उसे सबमिट करवानी है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो बच्चे फर्स्ट टाइम अभी क्लास 10th में आए, क्लास 12th में आए, उनके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में यहाँ पर बता रखा है। और मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई जो है ना, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो अपार आईडी है ना कैंडिडेट की, उसे लिंक किया जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको कि फ्यूचर में जैसे आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपनी इस आईडी पे रख सकते हैं, और जब भी किसी को इन्फॉर्मेशन होगी उस आईडी से सारे मैं यहाँ पे आपको ये जो वेरिफिकेशन की जाए इसको बिल्कुल ब्रीफली यहाँ बता रहा हूँ। आप जो है ना कि पूरा सक्सेस सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल में सबमिट करवाना है। तो मेन तो यहाँ पे यही बात थी। अब हम देख लेते हैं फीस वगैरह क्लास 10th की कितनी है, जो बच्चे इंडिया से हैं, जो बच्चे नेपाल से हैं, जो आउटसाइड इंडिया से हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मेंशन जो है फीस वगैरह की गई है। और आपको लास्ट डेट का भी ध्यान रखना है। अगर आप लास्ट डेट पर सबमिट नहीं करवा पाते लास्ट डेट तक, तो आपको फिर पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी। तो आप पहले स्कूल में सारी की सारी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं फीस के रिगार्डिंग वो सारी फुलफिल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कोड भी दे रखे हैं। आपकी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना उसके कोड होते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे 10th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन से कोड है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप बेसिक मैथ ले रहे हो, स्टैंडर्ड मैथ ले रहे हो, तो उसका कोड भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया होगा या स्कूल में इंफॉर्मेशन दे दी होगी, आप बेसिक जो है एग्जाम देंगे या मैथ्स का स्टैंडर्ड देंगे, ठीक है। तो अगर आपने चेंज करना है या कुछ भी, तो आप स्कूल के जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि चेंज कर दें। ऐसे यहाँ पर क्लास 12th के भी जो सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब हम सीधा चलते हैं फीस पर, ठीक है। ये फीस वगैरह कितनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए, अगर आप क्लास 10th के हैं, 12th के हैं और 5 सब्जेक्ट की आपके 1600 है। अगर आप इंडिया से हैं, नेपाल से हैं तो 5500 है, ठीक है। और अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आपके 11,000 है। और अगर आप किसी एडिशनल सब्जेक्ट को फिल करना चाहते हैं, जैसे 5 सब्जेक्ट आपके मेन हो गए, उसके बाद अगर आप संस्कृत ले रहे हैं या आईटी वगैरह ले रहे हैं, तो 320 रुपये एक सब्जेक्ट की और आपको देने पड़ेंगे, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा मेंशन है। आप कोशिश कीजिए कि 29 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक ये पूरी डेट है, तो आप पहले ही सारे सबमिट करवा लें, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप लेट कर देंगे तो यहाँ पर लेट फीस भी मेंशन की गई है, वो भी यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर लेट फीस भरते हैं तो आपको 2000 पर कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इन एडिशनल देने पड़ेंगे 2000 रुपीज़। सुन रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट है। और प्रैक्टिकल फीस यहाँ पे मेंशन की गई है, 160 रुपये पर प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये अलग से होगा। और 175 रुपये आप देख सकते हैं अगर नेपाल के हैं, और 375 रुपये अगर आप दूसरी किसी और कंट्री के हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे बताया जा रहा है सीबीएसई की तरफ से कि सीबीएसई जो है वो इशू नहीं करती हार्ड कॉपी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। तो आपको जो डिजी लॉकर वगैरह होगा तो उसी में आपको सेंड कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा जब आप 12th क्लास पास कर लेते हैं उसके बाद। और यहाँ बता रखा है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट है ना, तो उनके लिए बोला गया कि आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी, ठीक है। चाहे 10th क्लास के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हों। तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग था जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कैसे कैसे प्रोसीजर जो है ऑनलाइन है। जो डाटा जो आपका होगा वेरीफाई वो आपका ऑफलाइन होगा, आपको स्कूल में जाकर आपको किसी प्रकार को चेंज करवाना है या जो भी डॉक्यूमेंट जमा कराना है वो स्कूल में आप जमा करा दे, ज़रा बेटर रहेगा। तो इतना ही था। बाकी जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उन्हें भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो सीबीएसई से अगर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो पत्राचार से हैं वो एनआईएस से हैं,
तो उनको इसका आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपको एनएस में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको सारी फिल वगैरह करनी होगी और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उसी के रिगार्डिंग सबमिट करने होंगे, ठीक है, फीस वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।